हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर में जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था रेनेसा को आज हम वापस कंटिन्यू रखते हैं कि आखिरकार पुनर्जागरण काल क्या था। तो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे पुनर्जागरण, क्या पढ़ रहे हैं? पुनर्जागरण, जिनमें हमने पुनर्जागरण क्या है वह पढ़ लिया है और हम अध्ययन कर रहे थे पुनर्जागरण के कारणों का। पुनर्जागरण के कारणों का हम अध्ययन कर रहे थे कि आखिरकार पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो पहला कारण जो था कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा कारण था कि प्राचीन साहित्यों की पुनः प्राप्ति, यानी प्राचीन साहित्य की खोज हुई, यह भी हम कर चुके हैं। आज हम जो पुनर्जागरण का है वह हम तीसरा कारण पढ़ेंगे कि आखिरकार पुनर्जागरण हुआ तो उसके पीछे कौन सा कारण उत्तरदायी था, इसके पीछे कौन सा तीसरा कारण उत्तरदायी है। अगला जो तीसरा कारण है वह उत्तरदायी है धर्म युद्ध। पुनर्जागरण के लिए जो अगला कारण उत्तरदायी है वह है धर्म युद्ध। अब मैं आपको धर्म युद्ध को एक्सप्लेन करता हूं, आखिरकार धर्म युद्ध किस प्रकार से हुए। तो जो पुनर्जागरण काल है उस समय ऐसा हुआ कि जो धर्म युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई वह पोप के कारण हुई थी। किसके कारण हुई? पोप के कारण हुई थी। हुई किस चीज के लिए? तो जो धर्म युद्ध है उसका जो कारण है वो कारण था यरूशलेम या जिसे जेरूशलेम कह सकते हैं, वह इसका प्रमुख कारण था कि आखिरकार यरूशलेम या जेरूशलेम में तुर्कों ने अधिकार कर रखा था। तो यरूशलेम अपने ईसाई जो पवित्र स्थल है उसको मुक्त करवाना चाहते थे। ईसाई अपने पवित्र ईसा मसीह के स्थल को तुर्कों द्वारा जो नष्ट किया जाए उससे बचाना चाहते थे, ईसाई धर्म को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धर्म युद्ध की घोषणा करवाई। अब यह धर्म युद्ध किसने घोषणा की? धर्म युद्ध की घोषणा कौन कर रहा है? आखिरकार धर्म युद्ध की बात कौन कर रहा है? उस समय पोप ने धर्म युद्ध की घोषणा की थी, किसी शासक ने धर्म युद्ध की घोषणा नहीं की है, पोप ने धर्म युद्ध की घोषणा की थी और यह फ्रांस में की गई थी उस समय कि आपको धर्म युद्ध लड़ना है। अब धर्म युद्ध की घोषणा जब हो चुकी है तो धर्म युद्ध की घोषणा के पश्चात हुआ यह कि जो भी यूरोपीय शासक है उन पर यह दबाव बनाया गया कि आखिरकार आप भी धर्म युद्ध करें और आप धर्म युद्ध में शामिल हो। तो यूरोपीय सभी शक्तियों ने मिलकर धर्म युद्ध में भाग लिया था। सभी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर धर्म युद्ध में भाग लिया था। सभी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर धर्म युद्ध में भाग लिया था, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वह इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे कोई और देश हो, चाहे कोई भी देश हो, वह इस धर्म युद्ध में शामिल हुआ है। तो इस प्रकार धर्म युद्ध में शामिल हुए सभी यूरोपीय राजा। किसके कहने पर? पोप के कहने पर। पोप ने कहा कि आखिरकार हमें शामिल कीजिए। पोप ने बात कही कि आखिरकार हमें शामिल कीजिए। अब युद्ध किसके विरुद्ध हो रहा है? तुर्कों के विरुद्ध। कौन लड़ रहा है? यूरोपीय राजा। यूरोपीय राजा युद्ध लड़ रहे हैं, पोप के कहने पे लड़ रहे हैं और तुर्कों से लड़ाई होगी। तो कितनी बार यह लड़ाई हुई? तो टोटल 7 बार धर्म युद्ध लड़ा गया। टोटल जो जितना भी टाइम है 7 बार धर्म युद्ध लड़ा गया। 7 बार जो धर्म युद्ध लड़ा गया, इस धर्म युद्धों में हुआ यह कि जितनी भी बार ये धर्म युद्ध हुए, इन धर्म युद्धों में बहुत ही गलत तरीके का प्रभाव वहां पर गया है। धर्म युद्धों का प्रभाव वहां पर बहुत अधिक हुआ है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आखिरकार धर्म युद्धों की बात हम कर रहे हैं
धर्म युद्ध के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आखिरकार जब धर्म युद्ध हुए तो मुख्यतः कौन से देश प्रभावी रहे, किन देशों ने ज्यादा भाग लिया? तो मुख्यतः फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, इन देशों ने सबसे अधिक तौर पर भाग लिया था धर्म युद्धों में। फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, इन देशों ने सबसे अधिक भाग लिया था धर्म युद्धों में। अब हम आगे बात करते हैं, इन लोगों ने धर्म युद्ध में भाग लिया था, 7 बार धर्म युद्ध हुए और 7 बार पराजित हुए हैं। 7 बार क्या हुए? यह लोग पराजित हुए, यानी यह तुर्कों को नहीं हरा पाए, तुर्कों को यह पराजित नहीं कर पाए। तो अब जब ये तुर्कों को पराजित ही नहीं कर पाए तो आखिरकार धर्म युद्धों में इनकी पराजय हुई। अब 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार पराजित हुए। 7 बार उस समय धर्म युद्धों में पराजय हुई। 7 बार धर्म युद्धों में पराजय होने के कारण हुआ क्या? यूरोपियों का ईसाई धर्म से ही विश्वास उठ गया कि आखिरकार ईश्वर हमें यानी ईश्वर ने हमें दंड दिया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार हम पराजित हुए, आखिरकार हमारे साथ ईश्वर नहीं है। वहीं जब तुर्क जिहाद करते हैं, जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, तो जिहाद जब कर रहे हैं उनको 7 बार विजय मिल रही है, तो आखिरकार उनका मन भी कह रहे हैं कि एक तरह से बिगड़ गया। अब वो पोप की नहीं मानने लगे। 7 बार पराजय हुई और इससे क्या हुआ कि आखिरकार पता चल गया कि धर्म के नाम पर कोई किसी की विजय प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म के नाम पर जो ये आडंबर रचे जा रहे थे पोप के द्वारा, यह सही नहीं है। तो इस प्रकार उस समय की स्थिति को एक तरह से कह सकते कंट्रोल में लाने का काम किया गया। अब हम आगे बात करते हैं कि कंट्रोल और किस प्रकार से लाया गया। जब जेरूसलम या यरूशलेम पर अधिकार तुर्कों का था, तो वहां पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो उन अत्याचारों को कम करना चाहते थे कि आखिरकार हम यानी उस जगह को सही कर दे, सुरक्षित कर ले, ईसाइयों के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए धर्म युद्ध लड़ा गया। परंतु इनमें पराजय हुई, बार बार पराजय हुई। तो जितने भी ईसाई थे उनका संपर्क क्या है? तुर्कों से हुआ पहले तो, कि आखिरकार तुर्क क्या है, वहां के मुस्लिम लोग कैसे हैं, तो उनका संपर्क वहां से स्थापित हुआ। पहले तो धर्म के नाम से युद्ध लड़े गए, उनकी यथार्थता उन्हें समझ में आ गई। दूसरे उनके तुर्कों से संबंध बैठे, तो तुर्कों की बातें उन्होंने सीखी, उनकी युद्ध पद्धति सीखी, उनके विचार सीखे। फिर जो तुर्क है, वो जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, वो बिचौलियों का काम कर रहे थे। उस समय विश्व में बिचौलिए बने हुए थे। एशिया से जितना भी माल जाता था वो तुर्कों मुस्लिमों के हाथ होकर फिर यूरोप में पहुंचता था, तो बिचौलिए बने हुए थे। तो उनको बहुत सी बातों का ध्यान पता चला। तो इस प्रकार क्या हुआ कि धर्म युद्धों के कारण पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई। धर्म युद्धों के कारण क्या हुआ? पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई। अब अगली बात करते हम, चौथा, मानवतावाद। जो चौथा कारण है वो क्या है? मानवतावाद है। मानवतावाद जो है उसका क्या रहा कि आखिरकार यूरोप में 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मानव जो है एक ऐसा विषय है जिसको कोई भी नहीं समझ पाया है। मानवतावाद एक ऐसा विषय बिंदु था जिसमें मानव के विषय बिंदु पर चर्चा कर रहा है, न कि यह चर्चा कर रहा है कि यह ईसाई है, यह इस्लामिक है, यह हिंदू है, इन पे नहीं। पहले वो एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, एक मानव है, वह इस बात पर बल दिया गया मानवतावाद में। मानवतावाद में बल दिया गया एक मनुष्य, एक मानव के ऊपर, न कि किसी उससे जुड़ी हुई चीजों के ऊपर। तो मानव को बिंदु बनाया गया और मानव से जुड़ी हुई विचारधाराओं को हम क्या बोलते हैं? मानवतावाद बोलते हैं। जैसे कि तो मैं अपनी बात करता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं और हूं, फलाना हूं, ढिंकाना, वो बात दूसरी है। हमारी अन्य बातें दूसरी हैं इन चीजों पे कि मैं हिंदू हूं, मैं राजपूत हूं, या फिर मैं इस कास्ट का हूं, मैं या फिर मैं जयपुर का रहने वाला हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं है, यह तो मुझे क्षेत्र से अर्जित हुई है। मैं कौन हूं? ठीक है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अगर मैं जयपुर का नहीं होता तो मैं क्या हूं?
तो उस पे बात की कि आखिरकार एक मानव के तौर पे आपका क्या है। यह बात उस समय की गई कि मानवतावाद एक ऐसा विषय बिंदु था जिसमें इंडिविजुअल पर्सन पर डिस्कस किया गया। इंडिविजुअल पर्सन पर डिस्कशन कैसे हुआ कि आखिरकार मानव से जुड़े हुए बिंदुओं को बाद में रखा गया, मानव को पहले प्राथमिकता दी गई, मानव से जुड़े हुए बिंदुओं को उसके बाद में रखा गया। मानव पहली प्राथमिकता, उससे जुड़े बिंदु दूसरे। तो वह बातें यहां पर की गई। तो मानवतावाद के कारण भी पुनर्जागरण आया। तो मानवतावाद भी एक कारण है पुनर्जागरण आने का। अब अगला जो कारण है वो है पूर्व से संपर्क। यहां पर पूर्व से हम कह सकते हैं एशिया से संपर्क बात कर सकते हैं कि जो पांचवा कारण है वो पूर्व से संपर्क या एशिया से संपर्क किस प्रकार से है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पूर्व से संपर्क या एशिया से संपर्क किस प्रकार का था। तो यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर है तुर्क, ठीक है, यहां है यूरोप और यह है एशिया। तुर्क भी एशिया के भाग थे परंतु यह है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में चीन और भारत उस समय के सबसे बड़े व्यापारी थे, जो कि पूरे विश्व में व्यापार करते थे, सबसे धनी देश थे उस समय के। तो उस समय यानी सोने की चिड़िया कहा गया है भारत को। तो आखिरकार ये बातें जब यूरोप तक इनकी बातें पहुंची, किनके माध्यम से पहुंची? तुर्कों के माध्यम से। तो जब एशिया की विचारधारा, एशिया से जुड़ा हुआ ज्ञान जब यूरोप तक पहुंचा तो उनके मन में भी बहुत सी बातें उजागर हुई। जैसे कि हमारे यहाँ पर सूर्य को केंद्र नहीं माना गया, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये बात की जाती थी। तो जब उन्होंने तुर्कों के माध्यम से वो चीज पढ़ी तो उन्हें पता चला कि आखिरकार यह तो किस प्रकार से काम करते हैं। फिर उस समय जो मंगोल थे, मंगोल ज्यादा प्रभावशाली थे, ठीक है, तो मंगोलों के बारे में उन्होंने काफी कुछ सुन रखा था, तो वो मंगोलों के बारे में जानना चाहते थे। तो आखिरकार मंगोलों के राज की वैभव को देखना चाहते थे। तो इस प्रकार से भी काम हुआ, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत की शान और शौकत के बारे में, भारत के धन के बारे में, भारत की शासन व्यवस्था के बारे में बात हो रही थी। तो यह भी काफी बार विकसित हो चुका है कि आखिरकार भारत कैसा देश था। तो इसके ऊपर भी उन लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा फॉलो इनको करते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी। फिर जो अगला जो हमें एग्जाम्पल मिलता है, वो जो छठा कारण है वह है कागज व मुद्रण का आविष्कार। कागज और मुद्रण का आविष्कार, पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यहां पर हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे हुआ। तो कागज कहां पे बना है? कागज बना है सबसे पहले चीन में। तो कागज का आविष्कार कहां हुआ है? चीन में हुआ है। तो चीन में जो कागज का आविष्कार हुआ है, तो चीन से यह पहुंचा मुस्लिमों के पास में और मुस्लिमों से पहुंचा यूरोप में। तो इस प्रकार कागज कैसे पहुंचा? पहले चीन से, चीन में खुद का उत्पादन हो गया, फिर इसे व्यापार किया गया कागज का और वो पहुंचा अरब क्षेत्रों में। तो अरबियों ने यहां क्या है, अरबियों ने बेच दिया इसे यूरोप वासियों को। तो इस प्रकार यूरोप वासियों को कागज का पता चला। अब धीरे धीरे वहां पर प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो गया, यानी मुद्रण कला का भी प्रकाश हो गया। पहले यानी उल्टे अक्षर गोद कर लकड़ी पर, फिर धीरे धीरे एक एक को छापा जाता था। बाद में प्रिंटिंग प्रेस बनी, तो इसमें काफी समय लगा, परंतु मुद्रण का आविष्कार यूरोप में हो गया। और मुद्रण के आविष्कार के कारण क्या हुआ कि वहां पर बहुत अच्छे से, यानी हम कह सकते हैं साहित्य का विकास हो पाया। जब हमारे पास कागज उपलब्ध है, जब हमारे पास में कागज उपलब्ध है, उसको प्रिंट करने का हमारे पास साधन उपलब्ध है, तो हम क्या करेंगे? उस पर केवल चित्र थोड़ी ना करेंगे, उसमें हम ज्ञान की बातें या कह सकते हो साहित्य
लिखे जाएंगे। तो जो भी पुराने साहित्य थे, जो भी हमारा ज्ञान था, वह लिखा गया। प्राचीन रोमन साहित्य को लिखा गया, यूनानी साहित्य को लिखा गया, तत्कालीन जो साहित्य थे वो लिखे गए। उस समय जो विचारक हुए, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उन लोगों के विचार लिखे गए। तो इस प्रकार प्रिंटिंग के कारण क्या हुआ कि जो ज्ञान था वो एक तक नहीं रहा, वो सब लोगों तक पहुंचने लग गया। और जैसे जैसे वो अन्य लोगों तक पहुंचा, उसके कारण क्या हुआ, वो विकास और अधिक हुआ। और जैसे जैसे लोग इससे जुड़ते रहे, तो यह क्या है कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था, फिर उसके बाद में इससे दूसरा व्यक्ति जुड़ा, यानी पहले एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था। अब जैसे मैं मान लूं कि मेरा विचार है, इस चीज को हम किस तरह से समझ सकते हैं, आपको मैं इजीली समझाता हूं। मैं हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो कितने लोग मुझे देख सकते हैं? जिनके पास फोन हो, फोन जो यूज कर रहे हैं, वो मुझे देख सकते हैं, मेरी बातें सुन सकते हैं। यहां तक सीमित है, ठीक है। तो उस समय जो विचारक थे, तो वो ऐसे फोन वगैरह भी नहीं थे, तो क्या करते थे कि जो उस समय खड़े होकर या फिर आसपास बैठक में बैठकर वो अपनी बातें डिस्कस करते थे, ज्ञान की बातें बताते थे, कुछ लोगों तक पहुंचती थी। अब क्या हुआ, वो बुक में आ गई। तो अगर मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, जयपुर से यानी जयपुर में मैं अपनी बात कर पा रहा हूं, परंतु मेरी बुक दिल्ली है और अन्य क्षेत्रों में भी है, तो क्या होगा कि उस बुक के कारण मेरी बात कोई दूसरा भी कर सकता है। अब यह क्षेत्र के मेरा क्षेत्र थोड़ा व्यापक हो गया और मेरा क्या रिटर्न रिकॉर्ड भी हो गया है वहां से। तो इस प्रकार हम कहें कि जो उस समय की व्यवस्था थी, उसमें कागज और मुद्रण का आविष्कार होने से क्या हुआ कि यूरोप वासियों में ज्ञान का विकास बढ़ा, ज्ञान का स्तर बढ़ा और वह शिक्षित हुए। जब वह शिक्षित हुए तो उन्होंने पुरानी परंपराओं के ऊपर विचार करना प्रारंभ कर दिया, उसके ऊपर सोचना प्रारंभ कर दिया, और इसी सोच के कारण क्या हुआ कि आखिरकार पुनर्जागरण जैसी घटना घटित हुई। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिरकार इसके अलावा और क्या हुआ, और कौन से कारण हैं। तो हम जो सातवां कारण पढ़ते हैं, वो सातवां कारण यह है कि आखिरकार इसे हम धर्म का प्रभाव या पोप का प्रभाव कह सकते हैं। तो उस समय जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं इस प्रकार से थी कि धर्म ने या पोप ने उस समय सभी को जकड़े हुए था, सभी को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो इसके कारण क्या है कि बहुत से लोग कंट्रोल में करने के कारण यह व्यवस्थाएं और भयंकर तौर से बिगड़ गई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि धर्म के प्रभाव के कारण या पोप के प्रभाव के कारण क्या हुआ, वहां पर वह क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्र थे, वहां पर केवल और केवल धर्म का प्रभाव ही रह गया। ठीक है, उनका नियंत्रण था। अब जो भी बात होती थी, यानी राजा कौन बैठेगा, ये डिस्कशन कौन कर रहा है, धर्म वाला कर रहा है, यानी पोप कर रहा है कि राजा कौन गद्दी पे बैठेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जिस आदमी को आपने धर्म के लिए नियुक्त किया, वो राजनीति में क्या काम कर रहा है। अब पोप ये बताता है कि ना व्यापारी को ब्याज पर पैसे नहीं देना, क्यों? ऐसी बातों से क्या हुआ, बहुत सी चीजों में रोक टोक, यहां तक कि उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि पोप की इजाजत के बिना कोई राजा या कोई सामंत शादी भी नहीं कर सकता था, विवाह नहीं कर सकता था उस समय। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी हमें उस समय दिखाई देती हैं। तो धर्म का प्रभाव उस समय बहुत अधिक था और उनका कंट्रोल काफी ज्यादा उन पर था। अब धर्म का प्रभाव था, पोप का उस पर प्रभाव प्रचलित था। अब हम इसके अलावा बात करते हैं, धर्म का प्रभाव हो गया, पोप का प्रभाव हो गया। अब इसके अतिरिक्त और क्या है, ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या कंट्रोल था उनके ऊपर, तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं हम कि धर्म का प्रभाव था, पोप का प्रभाव था। अब हम होते हैं कि उस समय का जो आठवां कारण है वो है आर्थिक कारण।
अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, कि उस समय के यानी व्यापारियों को काफी ज्यादा हानि हो गई। क्यों हो गई? कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तुर्कों का। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से क्या हुआ कि वह क्षेत्र आगे ज्यादा विकास नहीं कर पाया, तो इसके कारण उनको एक हानि हुई। दूसरा कारण क्या था? पोप ने ब्याज पे पैसे नहीं दे रहा, तो अगर ब्याज पे पैसा नहीं दे रहे तो उनका जो पैसा था वो वहीं तक सीमित था, तो उनको नुकसान ज्यादा हो रहा था न कि फायदा। और व्यापार वही होता है जिसमें फायदे की गुंजाइश हो, तो फायदा उन्हें किसी प्रकार से हो नहीं रहा था। तो व्यापारी लोग उन बेड़ियों से मुक्त होना चाहते थे जो कि मध्यकाल से चली हुई आ रही हैं, तो उन बेड़ियों से मुक्त होने के कारण ही यह पुनर्जागरण का काल आया। अब और इसके अलावा आर्थिक कारण क्या है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के कारण जो एशिया से व्यापारिक संबंध था वो टूट गया, ठीक है। दूसरा, जो हम माल खरीदते थे बिचौलिए कारण, उसके कारण हमें पैसा अधिक देना पड़ रहा था, यानी उस किसी माल को हम 10 रुपए में खरीद रहे थे तो तुर्क बिचौलिए बन गए, तो वही माल 15 रुपए में बेचा जाने लग गया। तो इस प्रकार माल की कीमत ना वो बढ़ गई। और यूरोपीय क्षेत्रों में जो है कि एक विचार चल रहा था कि आखिरकार आप समुद्री यात्रा ना करें, समुद्री यात्रा करना धर्म के विरुद्ध है, ब्याज पर पैसे देना धर्म विरुद्ध है। इस प्रकार व्यापारियों और अर्थव्यवस्था पर भी जो धर्म है उसका काफी ज्यादा कंट्रोल था, जिसके कारण व्यापारी वर्ग इस चीज से मुक्त होना चाहते थे। फिर दूसरी बात है कि जो पोप है वह व्यापारियों से टैक्स भी लेता था, पैसा भी लेता था। किस नाम से? ईश्वर के नाम से पैसा लिया जाता था। तो इस प्रकार यह व्यवस्था प्रचलित थी। अब होता है नवा। अब सामाजिक कारण क्या है? तो सामाजिक कारण में बता दूं कि यूरोप में तीन तरह के पद हैं। पहला तीन तरह का पद मतलब ये होता है कि यहां पर तीन तरह के समाज में विभाजन थे। पहला विभाजन क्या है? पहला विभाजन है कुलीन वर्ग। पहला विभाजन है कुलीन वर्ग, जिसमें राजा आता है, उसके सामंत आते हैं और राज परिवार के लोग आते थे, ठीक है। दूसरा आता था पादरी वर्ग या धर्म से जुड़ा हुआ वर्ग। तीसरा वर्ग होता था साधारण वर्ग, जिसके अंदर व्यापारी भी आता था, किसान भी आता था और तरह के लोग भी आते थे। तो जिनमें जो ऊपर के दो लोग हैं, पादरी पोप वर्ग हुआ और कुलीन वर्ग हुआ, वह उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली था, उनके पास पावर थी। अब हम इसके अलावा बात करते हैं इनके अतिरिक्त और कौन कौन थे। तो इनके अतिरिक्त जो अन्य व्यापारी थे, किसान थे, जो और व्यवसाय कर रहे थे, इनके पास अधिकार नहीं थे। ये तबके नीचे तबके के थे, इनको यानी यह किसी प्रकार की अपनी उन्नति नहीं कर सकते थे, यह किसी और प्रकार का अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते थे, जिसके कारण क्या होता था कि उस समय की सामाजिक रूढ़िवादिता जो थी उससे भी वो परेशान थे। तो सामाजिक रूढ़िवादिता से परेशान होकर उन्होंने क्या किया? धर्म पुनर्जागरण की ओर प्रयास किया। तो यह प्रमुख कारण है कि जब समाज बंधा हुआ हो, जब धर्म बंधा हुआ हो और जब अर्थव्यवस्था बंधी हुई हो, तो आखिरकार क्या है? धर्म युद्ध, यानी कह सकते हो यानी धर्म युद्ध भी हुए। तो इस क्यों हुए इन चीजों के कारण? क्योंकि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत जटिल थी उस समय। वहां पर यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पोप का बहुत ज्यादा प्रभाव था, पुरानी विचारधारा उन पर हावी थी, और इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि आखिरकार वह कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाए। वह एक कह सकते हो एक कुएं के मेंढक बन के रह गए। उनको यानी उनके विचारों से कभी मुक्ति नहीं होने दिया गया और उनको एक संकुचित मार्ग पर ही रखा गया। तो इस प्रकार उनको क्या है, कुछ भी अचीवमेंट आगे से आगे नहीं मिल पाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आखिरकार जो है कि उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं के कारण जो पुनर्जागरण है वो घटना घटित हुई है। कब से कब तक हुई है? 14 से 16वीं शताब्दी, या कई लोग बोलते हैं 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यह घटित हुई है। यह प्रमुख 9 कारण थे जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं कि आखिर इन्हीं कारणों के कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो हम पुनर्जागरण का अर्थ कंप्लीट कर चुके हैं, पुनर्जागरण के कारण कंप्लीट कर चुके हैं। अब पुनर्जागरण के परिणाम पढ़ेंगे हम कि आखिरकार पुनर्जागरण के क्या परिणाम निकले। ठीक है, कारण हो गए, अब हम पढ़ेंगे परिणाम। परिणाम के बाद में इसके प्रभाव क्षेत्र आएंगे। तो यानी पुनर्जागरण से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पुनर्जागरण के कारण क्या है,
पुनर्जागरण की परिभाषा बताइए, फिर दूसरा ये बनता है पुनर्जागरण के परिणाम बताइए, या फिर तीसरा ये बनता है पुनर्जागरण के प्रभाव क्षेत्र बताइए, जिनमें से कुछ प्रभाव क्षेत्रों का डिस्कशन किया जाता है। तो हम जो दूसरा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, पुनर्जागरण के परिणाम क्या रहे। तो पुनर्जागरण जो है उसके परिणाम क्या रहे मैं उसको बता देता हूं। पुनर्जागरण जो है उसका पहला जो परिणाम दिखाई दिया गया वो कुछ समय बाद में दिखाया गया, वो क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। पहला जो परिणाम दिखा वो है धर्म सुधार आंदोलन, यानी धर्म में जो अव्यवस्थाएं विद्यमान थी उनको सुधारने का प्रयास इसी समय प्रारंभ हुआ था। तो पुनर्जागरण काल में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे, धर्म सुधार के लिए प्रयास करना प्रारंभ हो चुका था। तो पुनर्जागरण काल में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। धर्म सुधार आंदोलन होने के कारण ही हमें क्या बोलते हैं, धर्म में कुछ सुधार की गुंजाइश रखी गई, क्योंकि धर्म जो है वो जटिल हो चुका था, रूढ़िवादी हो चुका था। तो आखिरकार क्या, पुनर्जागरण जब मानव के मस्तिष्क को खोला, मानव की विचारधाराओं को खोला, तो उससे क्या हुआ कि वह आगे सोचने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने धर्म की चीजों पर भी विचार किया। जब धर्म ये बात कर रहा है कि पृथ्वी केंद्र है, सूरज चक्कर लगा रहा है, जब वैज्ञानिकों ने इस चीज को गलत सिद्ध किया, तो आखिरकार धर्म पूर्ण रूप से तो सत्य नहीं हो सकता। उन्होंने धर्म को नष्ट करने का काम नहीं किया, धर्म में सुधार के प्रयास किए। तो धर्म में सुधार के प्रयास किस कारण हुए, पुनर्जागरण के कारण। तो पुनर्जागरण के कारण जो पहला परिणाम देखा गया वह यही है कि आखिरकार धर्म में सुधार हो, धर्म में व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। तो धर्म सुधार आंदोलन जो है वह इसी के परिणाम स्वरूप होते हैं। अब धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और कौन से जो परिणाम है वो हमें दिखाई देते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात जो दूसरा है वो है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, यानी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनका विकास होना प्रारंभ हो गया। कैसे हो गया कि पहले जो पुनर्जागरण काल से पहले जो भी लिटरेचर था वो लैटिन भाषा में था, जो भी लिटरेचर था लैटिन भाषा में था। इंग्लैंड में भी लैटिन चल रही है, फ्रांस में भी लैटिन चल रही है, परंतु स्थानीय लोग, जैसे फ्रांस का आदमी फ्रेंच बोल रहा था, उससे लैटिन नहीं आती थी। अब क्या हुआ कि पुनर्जागरण काल के कारण क्या हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जो रीजनल लैंग्वेज है उनको बढ़ावा दिया गया और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे लाया गया। क्षेत्रीय भाषाओं को आगे लाकर उनमें सुधार के प्रयास किए गए, ताकि ये ज्ञान जो है वह लैटिन पढ़ने वाले को ही नहीं, जो रीजनल लैंग्वेज को जानता है, यानी अपने क्षेत्र विशेष की भाषा को जानता है, उससे भी उसका ज्ञान हो। तो स्पेनिश हुई, अंग्रेजी हुई, फ्रेंच हुई, जर्मन हुई, इन भाषाओं में साहित्य लिखे जाने लग गए और इन भाषाओं में जो पुराना साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, उनको ट्रांसफर किया गया। उनमें कह सकते हो उनकी भाषा परिवर्तित करके उनको क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाने लग गया और इससे क्या है, जो प्राचीन ज्ञान है वह भी इन्हें प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुए। अब तीसरा जो है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। पाठ्यक्रम परिवर्तन क्या हुआ कि पहले जो बच्चों को स्कूल में एजुकेशन दिया जाता था उसमें धर्म का बहुत ज्यादा उल्लेख था, धर्म पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती थी। परंतु पुनर्जागरण के पश्चात अब क्या है कि जो उनका सिलेबस था उसमें परिवर्तन किया गया। उस सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए कि उनमें जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको ज्यादा स्थान दिया गया, यानी प्रायोगिक ये जो यथार्थवादी ज्ञान है उस पर ज्यादा चर्चा की गई। विचारकों को पढ़ाया जाता था तो विचारकों का अध्ययन किया जाने लग गया, धर्म की बात की जाने लगी, धर्म का अध्ययन करने लग गए वो लोग। फिर इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी चीजें जिन पे पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ, विज्ञान, साहित्य,
कला, इन क्षेत्रों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो इस प्रकार क्या है कि पुनर्जागरण काल के कारण जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन आया, और इससे क्या है कि जो बच्चा, अगली की जो जनरेशन तैयार हुई वह पुनर्जागरण के काल के अनुरूप तैयार हुई, न कि वो मध्यकाल के ज्ञान के अनुसार तैयार की गई। तो यह पुनर्जागरण के अनुरूप तैयार हुई जनरेशन कैसे तैयार हुई, पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण। तो उनके सिलेबस में परिवर्तन किया गया, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। चौथा, ईसाई धर्म में विभाजन। ठीक है, ईसाई धर्म में विभाजन हो गया। इसके पश्चात कैसे हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है, प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है उसका उदय हुआ। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो संप्रदायों का उदय इस कारण हुआ था। पुनर्जागरण के कारण प्रोटेस्टेंटों का उदय हुआ। इसे कैसे ईसाई धर्म में विभाजन भी कह सकते हो, या फिर इसको बोलते हैं इसको हम दोनों में से कोई भी एक चीज बोल सकते हैं, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय या ईसाई धर्म में विभाजन। तो ईसाई धर्म में विभाजन कैसा हुआ, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, और सेकंड जो है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय हो जाता है। तो इस प्रकार यह चीजें हुई है। तो चौथा क्या हुआ कि ईसाई धर्म में भेद पड़ गया, यानी उसमें दरार आ गई। तो इसके कारण, पुनर्जागरण के कारण यह दरार आई थी। तो चौथा जो परिणाम हमें दिखाई देता है वो ईसाई धर्म में विभाजन और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय दिखाई देता है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो चुका है और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो चुका है। अब धर्म सुधार आंदोलन हो चुकी है। अब जो पांचवा है व्यापारिक विकास। अब क्या हुआ कि अब जब ये पुरानी विचारधारा को त्याग चुके, अपने अनुसार क्या कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, व्यापारिक विकास हुआ। उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा विकसित होने लग गई, व्यापारिक लाभ होने लग गए, दूर दूर के क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए, और व्यापारिक संबंध स्थापित करने में वहां के राजाओं ने भी उन्हें सहयोग दिया। अब केवल व्यापारी वर्ग ही साथ नहीं रहा, राजाओं ने भी ये सोचा कि आखिरकार अगर व्यापारी को लाभ होगा तो हमें टैक्स अच्छा मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो हमारा भी काम अच्छा होगा, तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो राजाओं ने व्यापारियों का सहयोग किया, राजा और व्यापारिक संबंध बनके आखिरकार अन्य देशों के साथ उन्होंने व्यापारिक संबंध बनाए और व्यापार का विकास हुआ। तो इस प्रकार क्या है कि पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि व्यापारिक विकास संभव हो पाया। अब हम जो छठी चीज की बात करते हैं, छठा जो परिणाम है, व्यापारिक विकास हो चुका है। अब हम अगला जो परिणाम है वो है भौगोलिक अनुसंधान, या भौगोलिक खोजें भी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, भौगोलिक खोजें या भौगोलिक अनुसंधान। तो क्या हुआ कि जब कुस्तुंतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अब प्रॉब्लम हो गई कि आखिरकार हम भारत और अन्य यूरोपीय देशों के साथ में कैसे, यानी वो जुड़ाव रहे। अब बीच में बिचौलिया आ गए, तो वो सीधा सीधा भारत से जुड़ना चाहते थे, चीन से जुड़ना चाहते थे, मसाले द्वीपों से जुड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, भौगोलिक खोजों के लिए यात्री भेजे। अब भौगोलिक खोजों के लिए यात्री भेजे, तो भौगोलिक खोजों के यात्री जब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे थे, तो उन्होंने कई क्षेत्रों की खोज की। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इस प्रकार कई भौगोलिक खोजें पुनर्जागरण के कारण हुई। तो पुनर्जागरण ने एक क्या है, कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था, तुर्कों के अधिकार के कारण व्यापारिक संबंध में रुकावट आ गई। तो आखिरकार वहां के शासकों ने क्या किया, व्यापारियों के लिए भौगोलिक अनुसंधान के लिए लोग भेजे, और भौगोलिक अनुसंधान के समय क्या हुआ कि कई क्षेत्रों की खोज हुई है और उससे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार भौगोलिक अनुसंधान इस समय प्रारंभ हुए हैं। इसके कारण वह नौसेना पर बल भी देना शुरू हो गए, यानी नाविक, क्या कह सकते हो, नाविक
पहले क्या थे, घुड़सवार सेना होती थी, पैदल सेना होती थी, उन पे बल दिया जाता था। अब क्या है कि वो नौसेना पर भी बल देने लगे, नौक शक्ति विकास करने लग गए। जितने अच्छे जहाज होंगे उतने ज्यादा उनका विकास होगा, ये व्यापार के लिए भी काम आएंगे और हमें दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करने के काम भी आएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि नौसेना का विकास हुआ, नौसेना पर बल दिया गया और नाविक शक्ति का विकास हुआ है। तो पुनर्जागरण के कारण नाविक शक्ति या नौसेना का बल ज्यादा बढ़ा और इस प्रकार ये खोज हुई। अब हम आगे अगला बात करते हैं, अगला जो हम कह सकते हैं परिणाम है, तो उनमें अगला परिणाम है कि औद्योगिक विकास हुआ। अब इस पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि नए नए उद्योग स्थापित किए गए और नए नए उद्योगों का विकास संभव हुआ। और अब इसमें मुख्यतः कौन कौन से हुए कि जब मानव की विकास हुई तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए जिनसे वह क्या व्यापार और अधिक विकसित हो सके। तो इस समय क्या हुआ, औद्योगिक विकास भी शुरू हुआ, या कह सकते हो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का कारण भी क्या है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का कारण भी पुनर्जागरण ही माना जाता है। फिर ठीक है, इसके बाद में नवीन खोजें हुई, नवीन खोजें या कह सकते हो नवीन आविष्कार हुए, जैसे कि भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सी चीजों के आविष्कार उस समय प्रयोग में हम देखते हैं कि उस समय नई नई खोजें हुई। अब जैसे कि खोजें किस तरह की हुई, इस समय हमें संचार के क्षेत्र में खोजें हुई, परिवहन के क्षेत्र में खोज हुई, और जो सूती वस्त्र उद्योग है उनके निर्माण में खोज हुई। गैलीलियो ने ये टेलीस्कोप बनाया, दूर तक आप उससे देख सकते हो। तो इस प्रकार क्या है कि विभिन्न प्रकार की खोजें हुई। तो विभिन्न प्रकार की खोजें किस चीज की, आविष्कार हुए उस समय, जो एक प्रमुख कारण है। परिणाम ये हो गया, औद्योगिक विकास हुआ, नवीन आविष्कार हुए या नवीन खोजें हुई। ठीक है, अब जो अगला हम परिणाम पढ़ेंगे कि आखिर अगला परिणाम क्या दिखाई देता है। तो इससे क्या हुआ कि राजनीतिक परिवर्तन आए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, या फिर कह सकते हो कि राजाओं ने शासन पद्धति में परिवर्तन आया, शासन पद्धति में परिवर्तन आया। अब शासक क्या है, अपने व्यापारियों के हित के लिए काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने शासन का तरीका चेंज किया। तो पुनर्जागरण के कारण क्या है कि राजनीति भी काफी परिवर्तन आया। अब राजा भी क्या है कि वो पोप की अधीनता स्वीकार नहीं करता, वह अपने राज्य के लिए जो भी उचित समझे वह करना चाहता है। अब पोप के दबाव में आके वो कार्य नहीं करना चाहता था, उनकी शासन सत्ता उन्होंने अपने राज्य के लिए स्थापित की और अपनी शासन पद्धति भी क्या है, राज्य के अनुरूप ही तैयार की। तो पुरानी पद्धतियों को त्याग कर नई पद्धतियों के आधार पर शासन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार क्या राजनीतिक परिवर्तन भी इस समय हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हम यहां तक का ही पढ़ेंगे। पुनर्जागरण का जो चैप्टर है हम आज इतना ही पढ़ेंगे। परिणाम तक का हम पढ़ चुके, एक दो परिणाम और रहे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।